श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 16 अक्टूबर को साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा तिथि पड़ी है, यानी कि शरद पूर्णिमा। ये कार्तिक मास के महीने की शुरू होने से पहले पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि है, इसीलिए और भी ज़्यादा खास होती है। और इसी पूर्णिमा तिथि पर आपको करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, यदि आपके जीवन में धन से संबंधित बहुत अधिक परेशानियां हैं, यानी कि आपके जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास नहीं है, धन का जीवन में आगमन नहीं हो रहा, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए शरद पूर्णिमा बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। इस दिन आप माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का यदि विधिवत पूजा अर्चना करते हैं, उपवास करते हैं और कुछ उपाय कर लेते हैं, तो आपको इसका बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। तो इस दिन आपको जो उपाय करना है वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। पूज्य गुरुदेव के अनुसार यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी बड़े से बड़ी मनोकामना जो है वो निश्चित रूप से जल्द ही परिपूर्ण हो जाएगी। तो किस प्रकार से उपाय करना है आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को मैं समझाने का पूरा प्रयास करूँगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें उपाय किस प्रकार से करना है। और सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि जो पूर्णिमा तिथि है वो प्रारंभ कब हो रही है। तो देखिए, पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि की जो शुरुआत है 16 अक्टूबर को सुबह, यानी कि आज 8:40 पर हुई है। और इस तिथि का जो समापन है कल 17 अक्टूबर को संध्या काल 4:55 पर हो जाएगा। यानी कि कल शाम को जो है पूर्णिमा तिथि की जो है ना समापन हो जाएगा। तो देखिए, जो पूर्णिमा तिथि है इसमें जो है ना रात्रि का विशेष रूप से महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है ना अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होता है। इसमें जो है ना हमें जो है चंद्रमा के दर्शन करने होते हैं पूर्णिमा तिथि पर। तो देखिए, हमें जो 16 अक्टूबर को जो है रात्रि प्राप्त हो रही है, यानी कि आज है जो रात्रि का योग बन रहा है, परंतु कल जो है रात्रि का योग नहीं बन रहा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि की जो समापन है वो 4:55 पर हो जाएगा। तो इसीलिए जो पूर्णिमा तिथि है वो आज मान्य है, यानी कि 16 अक्टूबर को मान्य है। तो जो लोग व्रत करते हैं पूर्णिमा तिथि का, उन लोगों को आज ही के दिन व्रत करना है। और जो ये उपाय हम बताएंगे वो भी आपको विशेष रूप से आज के दिन करना है। तो किस प्रकार से करना है और क्या क्या सामग्री लेनी है अब आपको वो समझना है। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या ले लेना है, आपको लेना है एक चावल का दाना, यानी अक्षत लेना है आपको, जो कहीं से भी टूटा फूटा या खंडित ना हो, ठीक है ना। अब इसी के साथ आपको लेना है एक बेलपत्र, बेल का पत्ता लेना है, जिसकी जो तीनों पत्तियां हैं वो साबुत होनी चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। यानी आपको एक सुंदर सा बेलपत्र ले लेना है, ठीक है। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल भर लेना है। और इसी के साथ आपको तैयार करना है एक दीपक आपको तैयार करना है गोल बाती का, ठीक है ना। यानी माटी का आपको पहले नया दीपक लेना है, उसके अंदर आपको गोल बाती लगानी है और इसके अंदर जो घी भरना है आपको शुद्ध गौ माता का घी का प्रयोग करना है, तेल का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। चारों सामग्री आपने जो है तैयार कर ली। अब ये चारों सामग्री को लेकर के आपको आज के दिन प्रदोष काल के समय में, कब करना है ये उपाय आपको, प्रदोष काल के समय में, जब सूर्य अस्त होने वाला होता है ना उससे 45 मिनट पूर्व ये शुरू होता है और सूर्य अस्त होने के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो इस समय जाकर अगर आप ये उपाय करते हैं ना इस पूर्णिमा तिथि पर, शरद पूर्णिमा पर, तो ये सर्वोत्तम होता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये सारी सामग्री को लेकर भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे ही आप भगवान शिव के मंदिर में पहुंचेंगे तो भगवान शिव की जो चौखट होती है ना, यानी कि जहाँ पे शिवलिंग होता है, तो उस चौखट के दाहिने तरफ, ठीक है ना, जैसे आप मंदिर में एंटर हो रहे हैं, आपके दाहिने तरफ जो है ना, आप जो एक गोल बाती का दीपक तैयार करके लाए ना,
उस गोल बाती के दीपक को आपको अपनी उसी विशेष मनोकामना का स्मरण करते हुए, जिस भी मनोकामना को लेकर के आप ये उपाय कर रहे हैं ना आज, धन की कामना को करते हुए या कोई आपकी ऐसी इच्छा हो, हृदय की बात, मनोकामना पूर्ति के लिए, तो उस अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए आपको इस दीपक को जो है भगवान शिव की चौखट पर जो है ना दाहिनी ओर आपको रखना है। और जब आप दीपक को रखें तो कुछ चावल के दाने, यानी कि कोरा दीपक ज़मीन पे ना रखें, उसके नीचे कुछ फूल की जो पत्तियां हैं वो रख दीजिए, चावल के दाने रख दीजिए। उसके पश्चात आपको दीपक उसके ऊपर रख के प्रज्वलित कर देना है, ठीक है। उसके पश्चात आपको जो है ना शिवलिंग के समक्ष पहुंच जाना है। तो आप शिवलिंग के समक्ष आ जाएं तो जो शिवलिंग है उसके उल्टी तरफ आप खड़े हो जाएं, जिससे जो है ना आपका मुख जो है ना उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो देखिए जो सामग्री लेके आए ना, इसमें जो आप 1 लोटा जल भर के लाए थे ना तांबे के पात्र में, सबसे पहले आपको जल लेना है और ये जल जो है ना अपने दोनों हाथ में पकड़ करके आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। किन महादेव जी का नाम लेकर के, आज देखिए शरद पूर्णिमा है, तो आपको चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करना है और पूरा 1 लोटा जल जो है भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है, ठीक है ना। तो आपने पूरा जल समर्पित कर दिया। उसके पश्चात क्या करना है, जो आप 1 चावल का दाना लेके आए थे ना, उस चावल के दाने को अपनी हथेली में रखना है। अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए आपको ये 1 चावल का दाना भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है, यानी शिवलिंग पे रख देना है। उसके पश्चात जो 1 बेलपत्र है, अब इसे आपको अपने हाथ में रखना है। तो देखिए जो बेल की पत्ती है ना, इसे आपको कैसे रखना है, जो बेल की पत्ती है, तो जो पत्ती वाला हिस्सा है ना, जो आपकी बीच वाली उंगली होती है ना, जो ऊपर वाली पत्ती होती है बेलपत्र की, वो आपकी बीच वाली उंगली के सामने आनी चाहिए और जो डंडी का हिस्सा है वो आपकी हथेली की ओर रहे। इस प्रकार से आपको जो है ना बेलपत्र को रख लेना है। उसके पश्चात आपको अपनी मनोकामना और अपना नाम और गोत्र बोल करके इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे इस प्रकार से समर्पित करना है कि जो डंडी का हिस्सा है ना वो जलाधारी की ओर होना चाहिए और जो पत्ती का हिस्सा है वो आपकी ओर होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको जो है ये बेलपत्र को भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है, चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करते हुए। तो देखिए अंत में आपको क्या करना है, आपको भोले बाबा से, महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है, आपने जो भी धन की समस्या है आपके जीवन से वो दूर हो, आपकी कोई विशेष मनोकामना है वो पूर्ण हो, तो आपको अंत में प्रार्थना कर लेनी है और आपको अपने घर आ जाना है। देखिए पूज्य गुरुदेव के अनुसार जो भी व्यक्ति इस प्रकार से इस शरद पूर्णिमा पर ये सुंदर सा उपाय करता है, तो अगली पूर्णिमा आने से पहले उसकी जो भी मनोकामना होती है, जिस भी मनोकामना को लेकर के वो ये उपाय कर रहा है, वो निश्चित रूप से जो है ना परिपूर्ण होती ही होती है। इतना ज़्यादा विशेष और ख़ास ये उपाय है जो आपको आज के दिन अवश्य करना चाहिए। तो देखिए आज की इस वीडियो में हमने जो उपाय बताए हैं, यदि इस उपाय में आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लें, गलती नहीं करनी। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।